नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगेन बर्देवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं सिलोड़ी का चंपासरी ग्राम पंचायत अंतर्गत यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, ये गांव वाले ने प्रैक्टिकल खबर को अनुरोध किया कि यहाँ पर एक कोई नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ मैं, यहाँ पर एक कोई रिहैब सेंटर है, जो रिहैब सेंटर में एक ऐसा मैंने काम हो रहा है। गलत काम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना भी भीतर में पेशेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा है और आउट ऑफ कैपेसिटी। 1 नंबर 2 नंबर जो यहाँ पर रास्ते में जो दिखाई दे रहा है, ये नाली सीवेज, ये गंदा पानी रास्ते में बह के गांव वालों भी बहुत परेशान है और यहाँ पर कोई सेफ्टी टैंक वगैरह का बंदोबस्त है नहीं। तो चलिए बात करते हैं। खास तौर से ये जो आप देख रहे हैं, ये रिहैब सेंटर, इसका ठीक अपोजिट में एक फैमिली रहता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैडम आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। एक्चुअली आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या? हम लोग को प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ये जो इन लोगों का रिहैब सेंटर है, यहाँ से जो इन लोगों का सेफ्टी टैंक से जो पानी बहता है, इतना ज्यादा गंदा बदबू आता है कि बैठा नहीं जाता है। अपने घर में बैठना मुश्किल हो रहा है हम लोग को। मेरा घर में एक छोटा बच्चा भी है और एक बेटी बीमार भी है, जिसका ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट में एकदम हाइजीनिक रखना डॉक्टर बोला है। तो वो सबको वो बीमारी रिलैप्स हो रहा है इसी स्मेल की वजह से। तो हमने बहुत बार इन लोगों को प्यार से भी समझाया कि ये सब चीज बंद कर दीजिए। तो ये लोग हर बार यही बोलते हैं कि हम बनाने वाले हैं, मालिक को बोला हुआ है बनाने वाला है। 6 महीना से ऊपर हो गया लोग को बोलते बोलते, मगर ये लोग नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक कंप्लेंट। दूसरा कंप्लेंट यही है कि वही सेफ्टी टैंकी का जो 100 फीट का पानी है, हम लोगों ने अपना घर का जो रेगुलर पानी बहता है उसमें एक ड्रेन बनाया हुआ है। इन लोगों ने भी ड्रेन जोड़ा, मगर वो ड्रेन में वो लोग सेफ्टी टैंकी का पानी निकाला है। अच्छा, वो एक कंप्लेंट। दूसरा कंप्लेंट रेसिडेंशियल एरिया। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम शिफा काजी है। अच्छा, आप ये इसका अपोजिट पड़ोस में रहती हैं? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? MS काजी। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसका प्लान भी हम लोग को मालूम है कि ये रेसिडेंशियल है, ठीक है ना। ये कमर्शियल यूज हो रहा है, ये तो इलीगल हुआ ना। एक कैपेसिटी है उनका, जो टॉयलेट बनाए हैं 5 आदमी का कैपेसिटी है, उसमें 50 आदमी यूज कर रहे हैं। अब 50 आदमी 5 आदमी का कैपेसिटी में 50 आदमी यूज करेंगे, तो आप देखिए ना, तो ये कहीं भी मतलब आज जितना आस पड़ोस का लोग है, इतना स्मेल आता है कि हम लोग रह नहीं सकते हैं। आप देखिए, और गवर्नमेंट की नजर में क्या है कि ये कंप्लेंट है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो कमर्शियल चल रहा है, तो इलीगल है कि नहीं है, समझिए। और ये यहाँ पे इतना जो ये अनहाइजीनिक किया हुआ है इन लोगों ने, वही हम लोग को कोई जाति दुश्मनी तो इनसे नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन है कुछ है, मगर हम लोग को प्रॉब्लम हुआ तब पंचायत लोग आए, सब लोगों ने आके अपने आंख से देखा और बोले कि है, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी देखिए, मालिक साहब से बात हुआ तो मालिक भी बोल रहे हैं कि रेसिडेंशियल में क्यों चल रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं है कि कमर्शियल क्यों चल रहा है। हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ के पंचायत से, जो भी बड़े लोग हैं, हम लोग का यही है, प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ कमर्शियल ना करके ये रिहैब सेंटर यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ये हमारे लिए सूट नहीं है। क्योंकि घर में लड़कियां हैं, पढ़ती है, स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे। अच्छा मतलब रिहैब सेंटर तो अगर देखा जाए तो अच्छा काम के लिए जाना जाता है, किसी को सुधार करने के लिए, तो आप क्यों विरोध कर रही है? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं है कि रिहैब सेंटर है अच्छा है, लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, जो बिल्कुल बिल्डिंग भी उस हिसाब से नहीं है। हमने और जगह भी रिहैब सेंटर देखा हुआ है जो जिस हिसाब से बिल्डिंग नहीं। आप लोग को परेशानी हो रहा है? परेशानी ये है कि ये लोग इतने सारे लड़के लोग हैं यहाँ पर, आपस में वो लोग लड़ते होंगे, चारों तरफ से खिड़की वगैरह तो बंद कर दिया है लोग, मगर गंदा गाली देके स्लैंग वर्ड यूज करके लोग आपस में लड़ते हैं। तो मेरे तो घर में बेटियां हैं, सब लोग जवान लड़कियां हैं, सुनने में भी शर्म आता है। गेस्ट लोग आते हैं तो बाहर बैठा नहीं जाता है, लोग का इतना शोर शराबा है। और ये लोग का कोई पार्किंग एरिया नहीं है। इनके जो पेशेंट लेके आते हैं, जो पेरेंट्स लोग होते हैं, मेरे घर के आगे पार्किंग करके यहीं पर उन लोगों का मीटिंग चलता है, कोई बैठने का जगह नहीं है। हमने बहुत बार इन लोगों को ये बात भी समझाया कि मेरा गेट के आगे इतना गैदरिंग मत कीजिए, हमको निकलना होता है, कुछ होता है, उसके लिए भी मतलब जब भी इन लोगों को कुछ भी हम अच्छे से बोलते हैं, ये लोग उल्टा जवाब देते हैं बहुत गंदे तरीके से। धन्यवाद मैडम। दर्शक, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, इसीलिए कंप्लेंट किया। दूसरे मेन कंप्लेनर है सर जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं कर्नल प्रशांत कुमार शर्मा हूँ। अच्छा, आपका प्रॉब्लम क्या चीज के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेंट एक्चुअली ऐसा है कि कल मेरे को
इस गांव के आदमी लोग आके बताया कि उधर बहुत सेप्टिक टैंक लीक होके बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है और रिपेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। 3-4 महीने से कुछ कर भी नहीं हो रहा है, तो इसको तो कंप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आके खुद देखा तो इतना खड़ा होने का मतलब दिल नहीं करता, इतना बदबू आ रहा है। तो हमारा इधर जन कल्याण समाज है उत्तर प्रदेश में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा अपना प्रेसिडेंट के नाते मैंने फिर पंचायत को कंप्लेन दे दिया कि आके देखिए इस तरह से लोग जी रहे इधर। अच्छा, आपका सबसे पहला कंप्लेंट क्या है? हाँ, सबसे पहले कंप्लेन तो ये है कि ये पानी रास्ते में आ रहा है, टॉयलेट वाला टॉयलेट भी आ रहा है। तो ये इतना गंदगी इन्वायरमेंट में आजू बाजू के लोग कैसे रहेंगे? यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, आपको भी खुद बदबू आ रहा होगा। अच्छा, एक पहला कंप्लेंट। दूसरा कंप्लेंट ये है कि लोगों को इतना अंदाज नहीं था, इतना छोटा से बिल्डिंग में 50-50 पेशेंट और स्टाफ रहते हैं और उसके लिए सेप्टिक टैंक तो है नहीं। अच्छा। ना तो सब टैंक है, एक कुआं का पानी का माफिक रिंग लगा के बनाया और 50 आदमी टॉयलेट करता है तो हर तीसरा दिन ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, ये तीसरा कंप्लेंट ये है कि ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और बिल्डिंग भी रेसिडेंशियल है। अच्छा। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, रिहेबिलिटेशन कराना है, डिटॉक्स करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लोग पहले भी जब स्टैब्लिश करने से पहले हमारे समाज में आए थे, हमारा कंप्लेंट हुआ था कि इधर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, एक समाज में सुधार लाने का काम है, तो हम लोगों ने इनको परमिशन दिया एक कंडीशन में। हमने लिख के दिया था इनको कि ठीक है आप रिहेबिलिटेशन से चलाओ, लेकिन आजू बाजू का लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लड़कों का हरकत से या हाइजीनिक वे से। अच्छा, चौथा कंप्लेंट क्या है? हाँ? और नेक्स्ट कंप्लेंट? बस इतना ही कंप्लेंट है। अच्छा, मेन 3 कंप्लेंट। हाँ, 3 कंप्लेंट है और ये इतना गंदगी फैलाना है तो हम चाहते हैं कि रिहैब सेंटर इधर से रिमूव करना चाहिए। अच्छा, दर्शक बिन बात करते हैं हरि शर्मा जी से, जो इस जगह का प्रतिनिधि है। सर जी, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। नमस्कार। सर जी, आप पंचायत समिति की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट आप संभालते हैं जी। तो सर, जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो प्रॉब्लम हुआ है, मैं इस इलाका का पंचायत समिति भी हूँ, जनप्रतिनिधि होने के तौर पर मुझे यहाँ से कंप्लेन किया गया है समाज के थ्रू, और यहाँ के जो इलाका के नागरिक वृंद हैं सभी ने मिलकर लिखित रूप से मुझे कंप्लेन किए हैं। उस कंप्लेन के आधार पर मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। जो जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो एक्चुअली में है या नहीं है, मैं हायर अथॉरिटी से बात करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद जो देखा, सही में ये जो गंदगी है, ये गंदगी यहाँ फैला रहा है, यहाँ जो खड़ा होने का लायक नहीं है, शायद आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने लिखा था 4-5 पॉइंट डाला, वो अगला आपको बताया है। फिर भी मैं 1-2 सवाल उठाना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये मुझे जहाँ तक देखने में लगा ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज दिखाया गया है। इसमें यहाँ रिहैब सेंटर का बोर्ड लगाया हुआ है, सिलीगुड़ी होप रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो जिस कैपेसिटी है 1400 या तो 1500 स्क्वायर फीट का है, इसमें 46% रखा गया है अभी का मूवमेंट में प्रेजेंट। और इन लोगों का स्टाफ होगा कुल मिला के 50-55 आदमी का है। तो जो सेप्टिक टैंकी बनाया हुआ है और सोप टैंकी बनाया हुआ, जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार ये संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए ओवरफ्लो होकर रास्ते में पानी आ रहा है। तो यहाँ का इलाका जो स्कूल का बच्चे हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, जो भी, तो ये गंदा पानी नांग के जाने में इन लोगों को तकलीफ है। और एक यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इन लोगों का जो गंदगी, अभी हम लोग जो नाना किस्म का बीमारी से झेल रहे हैं, तो ये जिस अवस्था में है तो बीमारी फैलाने का एक यहाँ प्रयास चल रहा है। और साथ में बड़ी समस्या है यहाँ गार्बेज का, जो ये नर्सिंग होम का जो गार्बेज है, ये गार्बेज लेके पड़ोस बाउंड्री में इधर उधर फेंक रहा है बोल के मुझे कंप्लेन किया गया है। तो 1-2 जगह आने के बाद में मैंने अपने आंखों से देखा, हाँ हकीकत में है, कुछ है यहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों का जब बिजनेस पर्पस है तो इन लोगों का अलग से वैट होना चाहिए, उस वैट में जमा करें, उसके बाद एक कैरियर वैन होना चाहिए, वो ले जाके बाहर कहीं डंपिंग करें। अच्छा सर, जैसा कि अगर दूसरे बार ये लोग अगर पता नहीं दिया, मैंने आप लोग जो रिक्वेस्ट किए हैं, अगर ये लोग कोई स्टेप नहीं उठाया तो फ्यूचर में आप लोग का प्लान क्या होगा? हम लोग अभी जो इन लोगों का साथ, अभी मैनेजमेंट के साथ मेरा बात हुआ नहीं है, मैं अंदर जाऊंगा, बात करता हूँ उन लोगों के साथ, उन लोगों से पूछता हूँ मैं उन लोग क्या इसका सोल्यूशन क्या निकल रहा है। उस सोल्यूशन में अगर संतुष्ट है इलाका के नागरिक और हम लोग, तो कोई बात नहीं है, उन लोग अपना बिजनेस करे और यहाँ इलाका का भी असुविधा ना हो, बस यही हम चाहते हैं। अगर नहीं माने तो हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है
हायर अथॉरिटी से बात करके जो लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। भाई आपको शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अमर्त्य। अच्छा, ये रिहैब का आप मैनेजर है? हाँ, हम देखभाल करते हैं। अच्छा, आप देखभाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके बारे में आपको क्या करना है? गांव वाले तो बहुत कंप्लेंट किया है। नहीं, हमको पहले भी कंप्लेंट्स आया है, ऐसा नहीं है कि पहले कंप्लेंट्स नहीं आया। पहले भी यहाँ का जो नेबर्स है वो हमको कंप्लेंट किया है और हम उस अनुसार यहाँ का जो जिस बिल्डिंग में हम लोग रेंटेड है उस बिल्डिंग का मालिक से बात किया है, पर वहाँ से क्योंकि कोई तरीके का मतलब सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी ये डिसाइड कर भी चुके हैं इस महीने के पहले से ही कि हम लोग इस महीने का रेंट बंद कर देंगे और उस पैसे से हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ करना पड़ेगा, उन लोगों का जो भी कंप्लेंट्स है वो सब चीज को ठीक करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो चीज हम लोग करेंगे। और ऑलरेडी कल रात से ही हम लोग शुरू कर दिए हैं, अभी तक वो मिस्त्री लोग आया नहीं। अच्छा, आप लोग जो रेंट पे लिए कितना महीना या कितना साल के लिए एग्रीमेंट किए हैं? आई गेस 3 years। 3 years। अच्छा, 3 years का तो एग्रीमेंट होता नहीं, 11 मंथ का होता है। कितना महीने मतलब कितना साल से ये आप रिहैब चला रहे हैं? ये 2021 से। 21 से। तो आप भीतर में जितना कैपेसिटी होना चाहिए उससे ज्यादा आप लोग रखे हैं? कितना टोटल कितना है पेशेंट भीतर में? नहीं, टोटल पेशेंट्स करीब हम लोग स्टाफ लोगों को मिला के 50-52 होगा, ठीक है। और यहाँ का जो कैपेसिटी है वो उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ जो पुलिस है प्रधान नगर थाना का जो भी ये इंक्वायरीज वगैरह कर रहा है वो पहले भी आ चुके हैं, आके वेरिफिकेशन वगैरह कर चुके हैं, वो देख के गया है कि जो कैपेसिटी है वही अनुसार हम लोग पेशेंट रख रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग। अच्छा, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए? यहाँ पे एक जो एरिया है और जो बाथरूम वगैरह है जिससे कैपेसिटी ये होता है उससे 55 to 60 कैपेसिटी होना चाहिए जो रूल्स के मुताबिक है, पर हम लोग अभी उससे कम ही रख रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग। अच्छा सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रैक्टिकल खबर से योगन बरदेवा बोल रहा हूँ। बोलते। अच्छा सर, आपका ये जो रिहैब सेंटर जो है वैसे तो आप अभी बीमार है, तो कल ऑपरेशन हुआ, आप बोल रहे थे आप केयर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि गांव वालों ने कंप्लेन किया है कि रिहैब का चलते यहाँ पर पूरा गंदा आ गया, सड़क में सीवेज का पानी आ गया, और इसका सोल्यूशन क्या रहेगा सर? सर, हम लोग ऑलरेडी सोल्यूशन के लिए मकान मालिक से बात किया है। हाँ जी। तो मकान मालिक 2-4 दिन के अंदर में वो कंप्लीट कर देगा। अच्छा, ठीक है, 2-4 दिन के भीतर में कंप्लेंट कर देगा। अच्छा चलिए, जो कंप्लेंट किए हैं उससे बात कीजिएगा। हाँ जी। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे हिसाब से तो 6 महीना, लेकिन आपका ये चलाने वाला मैनेजर बोला 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तक कोई काम नहीं, कोई आपका मिस्त्री नहीं, लेबर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा बात सुनिए, उसके बाद में ये 3 महीने जो झेल लिया इतना प्रॉब्लम, उसका जिम्मेवारी कौन है? आगे कब तक होगा? कोई गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी तो है ही नहीं। कब तक आप ठीक करेंगे इसको? ऑलरेडी मकान मालिक को बोल दिया। बोलने से काम नहीं होगा ना, इधर तो बदबू से खड़ा हो ही नहीं पा रहे। आपका बोलने से क्या होगा? काम होना चाहिए। तो काम तो होगा ना। कैसा होगा? 3 महीने से तो नहीं हो रहा है। 3 महीने से ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, तो 3 महीने से अभी आपका मैनेजर बोलेगा 3 महीने से प्रॉब्लम है। बोलो, 3 महीने से प्रॉब्लम। হ্যালো, ওনারা বলছেন যে কমপ্লেন্ট যেটা আছে সেটা তো আগে থেকেই আসছে না। कंप्लेंट प्रॉब्लम हुआ नहीं है 3 महीने से, बात कीजिए। हेलो, आप इधर दो भाई, इधर। সেই কথাটাই বলছে। हेलो, क्या हम लोग आपको नहीं बोले थे कि ये बना दीजिए, आपका सेप्टिक टैंक से प्रॉब्लम हो रहा है? तो हम तो आपको 4-5 दिन आगे बोला है हमको। तो क्या बोला आप 4-5 दिन आगे? ये ऐसा रन निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए 3-4 महीना से इसका कंप्लेंट कर रहे हैं। आपका लड़का लोगों से पूछिए, आपको बोला हुआ भी 1 महीना हो गया है, आप भी बोले कि हाँ अभी आगे महीना में बना देंगे। एक बार बोले, ये जो प्रॉब्लम है ये तो आप ही का है, मेरा क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या? हम लोग बोल रहे हैं तो नहीं, हम लोग जल्दी जितना जल्दी हो सके हम लोग नहीं, आप हमको एक ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप प्रेस वाले भी हैं, ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आपको कमर्शियल यूज करने के लिए परमिशन है? हाँ है,
आप समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि आप रेसिडेंशियल में कमर्शियल यूज कर रहे हैं, इसका परमिशन है आपको? क्या चीज का कमर्शियल यूज कर रहे हैं? ये रिहैब है। क्या चीज का कमर्शियल? आप रेसिडेंशियल उस एरिया में हमारा आसपास में कोई रेसिडेंशियल जो है, बात वो नहीं है, बात हमें कंप्लेन है। अच्छा, बात छोड़िए, वो क्या है नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, जो पूरा गांव यहाँ परेशान है, इतना स्मेल आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है, हम लोग परेशान हैं, उसके लिए तो आप सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हम सोल्यूशन अभी भी हम मकान मालिक से बात किया, हो जाएगा। नहीं तो मकान मालिक को तो हम नहीं जानते हैं ना, वो तो हमारे सामने कभी आया नहीं है ना पंचायत के सामने आया है। ठीक है, हम लोग जितना जल्दी हो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दर्शकबिन, आप लोग देख रहे हैं ये रास्ता जो है, नाली का व्यवस्था, नाली का ये सब देख रहे हैं आप। यहाँ पर नाली का व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है, पानी घर से ओवरफ्लो हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दर्शकबिन, जो शख्स आपका सामने दिखाई दे रहा है, चंद्रू छेत्री, जो जेनेसिस स्कूल का डायरेक्टर, सोशल वर्कर, समाज में चंद्रू सर का बहुत सा यहाँ पर भूमिका दिखाई दे रहा है। सर से बात करते हैं। सर, ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इसके किस हिसाब से आप देखते हैं? तो सर्वप्रथम तो कल यहाँ का जो लोकल बासिंदा है और हमारा रिलेटिव ही है कर्नल सर ने एक बार फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है भाई, एक बार आप आइए, आप पंचायत को तो आपका अच्छा से ये रिलेशन है, एक बार पंचायत को लेके आइए। हम सर को बोला क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक तो रिहाब सेंटर है, तो उसमें उसका जो सीवेज का पानी या टॉयलेट का पानी सब रास्ता में आके पूरा गंदगी फैला रहा है। आसपास का आदमी, आसपास का जो गांव है उसमें हम लोग रहने का लायक का या फिर नहीं हुआ है। ये लोग को हम लोग बहुत बार कंप्लेन किया, लेकिन ये लोग हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में सर को हम बोला ठीक है, हमारे से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, तो एक काम कीजिए, आप एक तो लिखित जो कंप्लेन है वो पंचायत को दीजिए। तो उन्होंने पंचायत को लिखित ये दिया। उसके बाद में पंचायत और हम आज आए यहाँ पे आके सुबह सुबह देखा तो यहाँ पे रहने का लायक का एकदम माहौल ही नहीं क्रिएट किया है। ये लोग ने तो एक तो छोटा सा सीवेज बनाया हुआ है, शॉकपिट से टॉयलेट बाहर निकल के वो टॉयलेट का पानी रास्ता का तरफ एकदम पूरा ही 1 मिनट भी हम लोग वहाँ ठहर नहीं सके। उसके बाद में तो फिर गांव के आसपास का सब आदमी लोग आया, देखते हैं अभी इसका तो अच्छा सर, हल करना ही होगा। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताना, जैसे कि अभी चंपासरी ग्राम पंचायत अभी बना हुआ है, लेकिन अभी तक सड़क नाली का व्यवस्था हो नहीं पाया, तो इसके बारे में प्रॉब्लम तो बहुत साल का प्रॉब्लम है सड़क और नाली का, लेकिन अभी जस्ट मैंने पंचायत फॉर्म हुआ तो 1 साल भी नहीं हुआ है, मोटामोटी 5-6 महीना हुआ है। तो ये तो फ्यूचर में होगा ही, और जल्द से जल्द टाइम लग सकता है एकदम, एक बार में तो एकदम सब कुछ तो होगा। लेकिन ये जो रास्ता का, पानी का जो भी समाधान का तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं काम, लेकिन टाइम समय लगेगा, बहुत दिन का पेंडिंग समस्या है। थैंक यू। दर्शकबिन, जो मैं आप लोग का सामने जो खबर रखा था, जो रिहैब सेंटर, जो गांव वाले ने जो कंप्लेन किया था यहाँ का जो प्रॉब्लम है बोल के, तो चलिए बात करते हैं। ये बिल्डिंग का मेन ऑनर जो है उससे बात करते हैं। सर, आपका प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? युवराज शर्मा। सर, गांव वाले ने जो कंप्लेन किया था, आपका बिल्डिंग यहाँ पर है, तो ये सीवेज का वाटर, यहाँ पर जो साउंड या पड़ोस को थोड़ा प्रॉब्लम करना, हल्ला चिल्ला, ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइलेंस है, अंदर से कोई डिस्टर्ब नहीं है किसी को। तो सीवरेज का थोड़ा जो सोर्स का प्रॉब्लम था वो हम सॉल्व कर रहे हैं, आज से काम शुरू कर रहे हैं। आप दिनों कंप्लीट करके दे देंगे। बाकी अंदर से कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, तो गांव वाले ने जो कंप्लेन किया मेन खास तौर से सीवेज का है, जैसे कि यहाँ पर जो पानी, गंदा पानी बाहर, आप कितना दिन के भीतर में ये फिनिश करेंगे? हफ्ता दिन में कर देंगे, आज से काम शुरू हो रहा है, हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट। तो आज हो गया 20 तारीख, आज 20 है, तो आज 20 तारीख है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 20 से लेकर 30 दिसंबर 31 न्यू ईयर में क्लियर मिल जाएगा। न्यू ईयर में क्लियर मिल जाएगा। और जितना भी प्रोग्राम है यहाँ पर बोल रहा है कि
जो कॉमर्शियल पर्पज से ये बिल्डिंग यूज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से तो ऐसा है ना, अपना चीज है, अंदर से किसी को डिस्टर्ब नहीं है, कोई गलत धंधा कोई नहीं कर रहे हैं। मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब है कि किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी को अच्छा बनाना, वो कौन सा गलत बात है? तो कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं दे रहे, अंदर से किसी का डिस्टर्ब नहीं है, हल्ला चिल्ला नहीं है, मारा पिटाई कुछ नहीं है, अंदर रखें, ठीक करके भेज रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा फिर अगर ऐसा सीवेज का प्रॉब्लम या साउंड पोल्यूशन, अगर दूसरा का डिस्टर्ब करना, जैसे कि पड़ोस कम, अगर ऐसा दोबारा हो गया तो आप क्या करना चाहते हैं? सीवरेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं, और दोबारा हो गया तो फिर दोबारा सॉल्व करके दे देंगे। अंदर से कोई डिस्टर्ब किसी को नहीं है, वो गलत, मतलब जो बोल रहे हैं वो गलत है। समझिए, इन लोगों को ये है सेप्टिक टैंक का तो मेन हम लोग का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ऊपर में भी नंगे रहते हैं, तो जितने भी लोग हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, और लोगों से भी पूछिए जो यहाँ पे जो। अच्छा, आप अल्टीमेट क्या दे? अल्टीमेट ये है कि ये लोग सामाजिक अगर रहते हैं, जैसे एक समाज है, एक जगह में रहना चाहिए, रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पे ये रिहैब नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आप हम लोग का यही हम अल्टीमेटली प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी भी घर में बेटियां हैं, बच्चे हैं, फैमिली हम रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज करके यहाँ से मैं निवेदन करती हूँ प्रशासन की, यहाँ से प्लीज हटा दीजिए। भले ही समाज के लिए कितना भी अच्छा काम हो, मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ से हटा दीजिए, कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। मेरे विचार से तो ऐसा है कि ये जो अभी सोल्यूशन करने की कोशिश किया जा रहा है वो फ्यूचर में सफिशिएंट नहीं होगा। उनका वो खुद रियलाइज करें कि यहाँ रहकर उनका भी व्यवसाय में, सब कार्य में जब गड़बड़ ही गड़बड़ हो तो वो खुद यहाँ क्यों रहे, उनका सोच लेने की बात है। मैं तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब रिहेबिलिटेशन बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था तो हमारे गांव के लोगों ने कंप्लेंट किया था नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन क्योंकि ये अच्छा काम है, किसी को सुधारना, अच्छा इंस्टीट्यूशन है बोल के सभी ने मिल के एक निचोड़ में आया कि ठीक है चलाओ, लेकिन विथ सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या था कि आजू बाजू का लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक तौर पे बैठे जितना भी पेशेंट है और जो कार्यकर्ता है, और गंदगी न फैलाए, ये था। लेकिन वो सारा कंडीशन तो फेल हो गया। सेप्टिक टैंक का पूरा पानी से अनहाइजीनिक हो गया, इनका बर्ताव ठीक नहीं है इनमेंट्स का, तो यहाँ जिस उद्देश्य से बना हुआ उनका वेलफेयर से, उनका वेलफेयर से बाकी को तकलीफ हो रहा है, तो ये हटना चाहिए इधर से।